समंदरी तूफान का रुख तब्दील कराची से दूर होने लगा। बिपरजॉय कराची के जुनूब में 340 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ठट्टा से फासला 355 किलोमीटर रह गया। तूफान के बायस कराची पर बादलों का राज, वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची से मनोड़ा का जमीनी रास्ता जुज़वी तौर पर मुनक़ता। हॉक्स पे में समंदर का पानी सड़क तक पहुंच गया। तुग़यानी से मुतादिद हट्स की दीवारें गिर गईं। केटी बंदर पर समंदर में शदीद तुग़यानी, हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा। सजावल में तेज हवाएं चलने से कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं और माड़ा में समंदरी लहरें करीबी आबादी में दाखिल। बदीन में तमाम साहिली इलाके खाली करा लिए गए। समंदरी तूफान बिपरजॉय कल दिन 11 बजे केटी बंदर से टकराएगा। इसकी जो शिद्दत है वो कल हमें पता चलेगी, क्योंकि जिसे कहते हैं ना पाथ यानी रास्ता और ट्रेजेक्ट्री, शिद्दत और रास्ता, इसमें काफ़ी शिद्दत कल आने की है। समंदरी तूफान की असल शिद्दत का कल पता चलेगा। ठट्टा, सजावल और बदीन समंदरी तूफान से ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक ने कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। आवाम से खतरात मुकम्मल खत्म होने तक एहतियात की अपील भी कर दी। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक साहिली इलाकों से 67,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। सिंध और बलूचिस्तान के इमरजेंसी और इमदादी इदारे भी मुतहर्रिक। कराची में साहिल के करीब रिहाइश पजीर अफराद को अपने घर खाली करने की हिदायत। बुलंद इमारतों और पुलों से बिल बोर्ड्स हटा दिए गए। साहिली इलाकों में अवाम के जाने पर पाबंदी। कराची एयरपोर्ट पर छोटे तैयारों का फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया। बड़े तैयारों के लिए सूरत हाल के मुताबिक एडवाइजरी जारी होगी। पाक फौज समंदरी तूफान से मुतासरा इलाकों से लोगों की मुंतकिली के लिए मुतहर्रिक। गांव मूसा तहसील खारोचन में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरा अफराद का पाक फौज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान नेवी मैरीन्स का क्रीक्स एरिया में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया के गोताखोरों ने समंदर में फंसे दर्जनों माहीगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। DG रेंजर्स सिंध की भी मुतासरा इलाकों से रिहायशियों के महफूज इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत। समंदरी तूफान के केटी बंदर से टकराने के इम्कानात हैं। तमाम मुतअल्लिका इदारे शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। मुतासरीन को तूफान टलने तक रिहाइश, तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। भारत में समंदरी तूफान बिपरजॉय के खतरात। रियासत गुजरात में रेड अलर्ट जारी। भारतीय शहर पुरबंदर में शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के बायस दरख्त उखड़ गए। साहिली इलाकों से 37,000 से ज़ायद अफराद का इनखला करा लिया गया। गुजरात में ट्रेन की आमद और रफ्त भी मुतासर। मुंबई में तूफ़ानी हवाओं की वजह से मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख। रनवेज भी बंद कर दिए गए। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान बिपरजॉय कल शाम गुजरात की जाखवा पोर्ट को अबूर करेगा। कुदरती आफात से निजात अल्लाह से रुजू करके हासिल हो सकती है। जुमे को यौम इस्तिग़फ़ार बनाएंगे। मुल्क की सलामती के लिए दुआ की जाएगी। नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा समंदर के आस पास के लोग इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। अदालतें 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सज़ाएँ दें। हम ये देख रहे हैं कि क्या पार्लियामान नज़रसानी कानून को वसी कर सकती है। अगर नज़रसानी में अपील का हक देना है तो आईनी तरमीम दरकार होगी। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, एक महदूद मकसद के लिए रिव्यू अपील बना दिया गया। कल पार्लियामेंट एक और कानून बनाती है कि एक नहीं 2 अपीलें हुआ करेंगी तो क्या हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, अब तो एक्ट के आने से पहले के फैसलों पर भी नजरसानी कानून लागू होगा।
और अज खुद नोटिस वाले मुकदमात पर भी सब केसेस दोबारा खुल जाएंगे। केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। लहरा कर लोगों के जहन में एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। जब तक कि किसी मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता। किसी मुल्क में अगर साजिशें होंगी, दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा होगा, कौम को वर्गलाया जा रहा होगा, कौम को तकसीम दर तकसीम किया जा रहा होगा, कौन वहां पर सरमायाकारी करेगा? जाली कागज लहरा कर कहा जाता रहा साइफर आया है और ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है। हकायक ने झूठे प्रोपेगेंडे को ज़मीबोस कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जब किसी मुल्क में दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा होगा तो कौन वहाँ सरमायाकारी करेगा? IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, मुआहिदा करने में कामयाब हो जाएंगे। एक शख्स जो है चंद हजार आदमियों के साथ जो है रियासत को चैलेंज करता है। उस शाम को दूध पिला के पाला गया और उसने 9 मई को डसा, इस कौम को डसा। टोबैको के चोर जो हैं वो असेंबलियों में और सेनेट में बैठे हुए हैं, एक पैसा टैक्स नहीं देते, 1 अरब रुपया टैक्स देते हैं। 2 कंपनीज जो बाहर की हैं वो 175 अरब रुपया देती हैं। दे आर अनटचेबल। जिस सांप को दूध पिला के पाला गया उसने 9 मई को डसा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा, मुल्क में कंपनीज 500 अरब का टैक्स चोरी कर रही हैं। लूट मार का बाजार गर्म है और कोई पूछने वाला नहीं। गुर्बत खत्म करने के नाम पर आने वाले लोग पहले खुद अरबों रुपए बनाते हैं। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स करप्शन करके अरबपति बन गए। डाकू इस मुल्क में कौम को तालीम दे रहे हैं। एक चीफ जस्टिस की जितनी तनख्वाह है उसका चौथाई ही हमें लेने दिया जाए। ये अदलिया 3 वज़राए आज़म खा गई, बेकार भी नहीं लेती। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और एलीट ने मुल्क का माशी निज़ाम मुंजमद कर दिया। हमारे पास कौमी दौलत बढ़ाने के वसाइल मौजूद हैं, लेकिन कौमी दौलत बढ़ाने के लिए हमारे पास आज़्म नहीं। निजकारी की बात करते हैं तो लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि नैब न बुला ले।